इधर देखो किरण। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने अपनी एंट्री करवा ली थी, एंट्री टिकट हमने ले ली थी। अभी हम लोग चल पड़े हैं सतपारा चेक पोस्ट से, और आगे अब हम कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं दियोसाई, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे आपने जीप्स करनी होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया 4x4 जीप्स करनी पड़ेंगी। अक्सर हमने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा है वो अपनी छोटी गाड़ियों में भी आए हुए थे, लेकिन सुना यही है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ जीप्स में ही आएंगे, 4x4 जीप्स में। वरना फिर क्या होगा कि कोई ना कोई मसला, अगर अपनी गाड़ी में आएंगे कोई ना कोई मसला हो सकता है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। बेहतर यही है कि यहाँ पे आकर आपने 4x4 जीप्स करनी होंगी। और दियो से आने के दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता जहाँ से हम लोग आ रहे हैं मतलब स्कर्दू की तरफ से, और दूसरा रास्ता जो है वो स्तोर की तरफ से है, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता है। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं दियोसाई टॉप पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर सर्दी भी बहुत है। अगर आप लोग यहाँ जब दियोसाई आएँ तो गर्म कपड़े लाजमी लेकर आइएगा। यहाँ पर दियोसाई में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो यहाँ पे हमने पकोड़े ऑर्डर किया और साथ गर्मा गर्म चाय है। अभी ये हम लोग इंजॉय करेंगे। पकोड़े और चाय के अलावा आपको यहाँ पर दाल चावल भी मिल सकते हैं। तो क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके जब हम लोग यहाँ दियोसाई टॉप पे पहुँचते हैं तो काफ़ी भूख लग रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दियोसाई टॉप का जो है व्यू मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बादल जो हैं वो काफ़ी गहरे छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे अभी बारिश जो है वो फ़ौरन से हो जाएगी। मैं आपको बादल अभी करीब से दिखाती हूँ। ये देखें कितने गहरे बादल छाए हुए हैं काले काले से। तो यहाँ दियोसाई टॉप से हम लोग आगे की मंजिल की तरफ हम रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आगे भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर करना है और रात होने से पहले हमने वापस स्कर्दू जाना है। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं आगे काला पानी हमने जाना है, जो कि कहते हैं यहाँ से 1.25 घंटा दूर है। तो चले जी काला पानी पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ है। और 1.25 घंटे के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जी काला पानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दरिया है। बस यहाँ पे जो दियोसाई पार्क है, यहाँ पे 4-5 जो हैं वो जगहें हैं जो कि हमने आज विज़िट करनी है। तो यहाँ से जी हम काला पानी से रवाना हो चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है छोटा पानी। तो ये हम लोग जी पहुँच चुके हैं छोटा पानी, और यहाँ पे जी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। पानी जो था बहुत ज़्यादा ठंडा था, पाँव बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा था पानी में, लेकिन मज़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया था। तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टे था वो 15 मिनट का था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर रात गुजारना चाहें तो यहाँ पे आप कैंप लगा के रात भी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट का स्टे था। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो है बड़ा पानी। अच्छा, इस पॉइंट पे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मतलब मौसम नॉर्मल था, लेकिन जब हम दियोसाई टॉप पे पहुँचे थे ना, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बाकी आगे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, गर्मी भी नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल मौसम है यहाँ का। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जैकेट या जर्सी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दियोसई पार्क की जो रोड्स है ना वो काफ़ी ख़राब है, पथरीला रास्ता है, तो यहाँ पे आप लोगों को झटके बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको बताती हैं कौन सी जगह है। तो ये जी हम लोग पहुँचने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और इस पॉइंट को कहा जाता है बड़ा पानी। तो हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर जब पहुँचे थे तो हम इस ब्रिज पे नहीं चढ़े थे, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा रश था इस ब्रिज के ऊपर। तो हमें डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए और कोई मसला ना हो जाए। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे भी हम तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने यहाँ पे स्टे किया था, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिर हम लोग रवाना हो गए थे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुशर लेक। कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लेक है। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग इधर बड़ा पानी में हैं और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो है हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये अब हम लोग पहुँच चुके हैं सुशर लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है, लेकिन व्यूअर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्दी बेइंतहा की है, बहुत ज़्यादा है। बाकी पॉइंट्स पे नहीं थी, सिर्फ जो दियोसई का टॉप था वहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी। उसके बाद आगे जितने भी पॉइंट थे, बड़ा पानी, छोटा पानी, काला पानी, वहाँ नॉर्मल था मतलब मौसम। लेकिन जब हम यहाँ सुशर लेक पहुँचे ना, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप लोगों को जर्सियाँ और जैकेट्स जो हैं वो लाजमी पहननी पड़ेंगी। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट का स्टे था, और उसके बाद फिर हम लोग स्कर्दू की तरफ रवाना हो गए थे। जी तो जनाब, गुड मॉर्निंग। आज हमारे स्कर्दू टूर का छठा दिन है और ये सुबह का टाइम है। स्कर्दू होटल में हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमने स्कर्दू के होटल को चेकआउट करना है। यहाँ पे हमने इसको स्कर्दू के होटल को छोड़ देना है। थोड़ा थोड़ा दिल उदास भी हुआ पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है वो हमने कहाँ जाना है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊँगी। अभी जी हम लोगों को बुलाने आ गए थे कि नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है, आप लोग पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग जी पहुँच चुके हैं। टेबल्स और प्लेटें वगैरह रखी जा चुकी हैं। थोड़ी देर तक हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चले जी, मैं आपको बता ही देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है नारान की तरफ। हम लोग अब नारान की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आज जो हमने स्टे करना है वो नारान होटल में करना है, और कल हमारा जो है वो लास्ट डे होगा, 7वां डे हमारा स्कर्दू टूर का, और कल फिर सब ने अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाना है। तो अभी मैं आपको रास्ते में जो जो खूबसूरत पॉइंट आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। आप लोग भी इंजॉय करें, और हम लोगों ने तो वैसे भी स्कर्दू टूर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। इधर मेरे पास आओ, धीरज मेरे पास आओ, चलो मेरे पास आओ। मैंने चीज लेनी है अभी अम्मा के साथ। पीछे मुड़ो, गैस पीछे करो। चलो अब जल्दी जाओ। नारान में आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। स्कर्दू में जो है वहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, लेकिन स्कर्दू की भी अपनी ही बात है, उसके भी अपने ही नज़ारे, अपनी ही खूबसूरती है। तो यहाँ से जी अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं नारान की तरफ। रास्ते में अभी आना है बाबूसर टॉप, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर स्टे करना है। बाबूसर टॉप पहुँचकर फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ, वहाँ का मौसम दिखाती हूँ।
और यहाँ पे जी थोड़ी देर तक बाबू सर टॉप पॉइंट जो है वो आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्दी भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सुना है कि बाबू सर टॉप पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह धुंध ही धुंध है, पहाड़ भी धुंध के पीछे जो है वो छुप गए हैं। तो अभी बाबू सर टॉप जो है वो बस कुछ देर तक पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी बाबू सर टॉप हम लोग पहुँच चुके हैं। सर्दी का अंदाज़ा आप व्यू देख कर ही लगा सकते हैं, हर जगह धुंध ही धुंध है शदीद। यहाँ पर जो थी सर्दी थी, तो यहाँ पे जी हमने फ़ौरन से अपनी जैकेट्स और शॉल्स वगैरह निकाल ली थी। और यहाँ पर जी मैंने अपनी बेटी को कैप भी दे दी थी, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बेइंतहा की थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी कुछ लोग फ्रेश भी हुए थे, और उसके बाद फिर हमने यहाँ से पकोड़े और समोसे खाए, जो कि बहुत ही यहाँ के समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। तो बस थोड़ी सी पेट पूजा की, और यहाँ पे हमने कॉफ़ी भी पी थी। अगर आप लोग यहाँ पे बाबू सर टॉप हैं तो कॉफ़ी यहाँ की ज़रूर पिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस यहाँ पे हमने पकोड़े समोसे इंजॉय किए, छली भी हमने यहाँ पे खाई थी। ये क्या ये अंडा अंडा नहीं है। अंडा खाते हो बेटी अंडे जो पकौड़ा का मसाला से फ्राई किया है, बॉयल अंडा नहीं फुल होता। फ्राई तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नारान होटल की तरफ। तो होटल जो है हम लोग अपने पहुंच चुके हैं, और अभी फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचे थे हम थोड़ा फ्रेश हुए थे, और उसके बाद फिर हम लोग खाने की टेबल की तरफ पहुंच गए थे। और यहाँ पे जो आज डिनर में है वो है चिकन पीस, और यहाँ पे एक फ्राई दाल थी, चने की दाल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। चिकन पीस से ज़्यादा जो थी वो मुझे दाल पसंद आई थी, तो दाल मैंने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई थी। साथ रायता भी था और गर्मा गर्म रोटियां भी थी। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नारान बाज़ार चलते हैं, क्योंकि हमारा जो होटल है नारान बाज़ार के अंदर ही था। साथ ही फिर हम लोग खाना खाने के बाद नारान बाज़ार चले गए थे। थोड़ी बहुत मैंने नारान बाज़ार से शॉपिंग की, लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि बहुत थक चुकी थी। अच्छा, घर पहुँच के फिर हम लोग सो गए थे। गुड मॉर्निंग जी, ये आज जी हमारा लास्ट डे है टूर का, मतलब 7वां दिन है। और ये अभी है सुबह का टाइम, तकरीबन 5 बजे का टाइम था। सुबह मैं उठ गई थी। तो ये है जी हमारा होटल। बस रात जैसे ही हम लोग पहुँचे थे बहुत ज़्यादा थकावट थी, सामान सारा बिखरा पड़ा है। इतना ज़्यादा सामान तो नहीं था, खैर 2 बैग से, बस कमरा बिखरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने होटल के रूम से बाहर आ चुकी हूँ। मैंने कहा आपको बाहर का व्यू भी मैं दिखा दूँ होटल का। होटल जो था माशाल्लाह से बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी मैं आपको होटल से बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। होटल के बाहर का व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी मैं आपको अंदर से जो है होटल का व्यू दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, जो हमारा जो रूम है वो भी बहुत ही अच्छा था, ख़ास तौर पे जो वॉशरूम था बहुत ही खूबसूरत था। तो वैसे मैं वॉशरूम की वीडियो नहीं बना सकी थी। और ये है जी हमारा अंदर का व्यू, जो कि मैं आपको होटल का दिखा चुकी हूँ। अब मैं ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ होटल का बाहर का व्यू। सुबह का टाइम था, तकरीबन यहाँ पे अब 7 बज चुके थे, और हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके थे। 7 बजे मैं रेडी हो चुकी थी, मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। और ये है जी बाहर का व्यू। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ पड़ा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, स्कर्दू में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन नारान में सर्दी जो है वो अच्छी खासी थी। रात भी हमने जो है वो कंबल पहन के हम लोग सोए थे। अच्छा, यहाँ पे जी मेरी बेटी भी तैयार हो गई थी, तो मैंने इसको बुलाया। मैंने कहा आओ मैं आपकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बना लूँ। और यहाँ पे ये मेरी बेटी मुझसे नाराज़ भी हुई पड़ी थी, मम्मा जब से आए आप बस यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो मैंने फिर इससे यही कहा, बेटा ये जो चीज़ें होती हैं ना ये यादगार रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने होटल का बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। हमारा जो होटल था वो था आफाक होटल। तो ये है जी बाहर से हमारे होटल का व्यू।
तो अभी हम लोग इधर थोड़ी देर तक नाश्ता करेंगे। तो अभी यहाँ पे जी हम लोग रेडी होकर पहुँच गए थे बाहर। हमने बाहर की भी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली हैं। और इसके बाद जी यहाँ पे नाश्ते में जो था वो चने थे, अंडे और गर्मा गर्म जो थे वो पराठे और चाय थे। तो नाश्ता करने के बाद जी हम लोग अब चल पड़े हैं। आज जी हमारे टूर का लास्ट डे है। दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ पड़ा कि सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज हमने एक और लास्ट पॉइंट भी देखना है, वो है किवाई वाटरफॉल का। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं किवाई वाटरफॉल के साथ। तो किवाई वाटरफॉल के साथ ही एक छोटा सा बाज़ार है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे किवाई वाटरफॉल, फिर मैं आपको उसका भी व्यू दिखाती हूँ कि कैसी है वाटरफॉल। तो ये जी हम लोग पहुंच चुके हैं किवाई वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत ये आबशार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आबशार के अंदर जो है वो चेयर्स वगैरह, चारपियाँ वगैरह वो रखी हुई हैं, बैठने का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। तो इस वाटरफॉल में आपको खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से, और होटल्स भी हैं यहाँ पे, आप स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे रेट जो है ना खाने पीने के बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप रात गुजारना चाहें तो यहाँ पे होटल्स भी हैं। तो ये जो आबशार आपको नज़र आ रही है ये ऊपर से ही शुरू हो रही है, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। वापस भी सब ने अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना था। तो बस यहाँ पे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ पे किवाई वाटरफॉल हमने यहाँ पे स्टे किया था। और ये देखें जी यहाँ पे ये पानी जो था ना, ये चश्मे का पानी इतना ठंडा था कि यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं ठंडी होने के लिए। नरम है ना भाई, नरम देना, सख्त ना हो। तो यहाँ पे जी अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि जो हमारे साथ जो टूर्स पे आए हुए थे वो कुछ लोग अभी उधर ही वाटरफॉल पे ही हैं। तो इधर ही सब ने आकर जमा होना है और उसके बाद फिर सब लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे जी हम लोगों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे हमने जी पुलाव मंगवाया था। बस इतना अच्छा नहीं था, बस सही था ना। और उसके बाद फिर हम लोग रवाना हो गए थे अपने घर की तरफ। आई होप कि आपको स्कर्दू टूर्स की जो वीडियोस हैं वो मेरी पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इधर ही जी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।